इतना फायदा मिल रहा है कि हमारा मन करता है कि लॉकडाउन कभी खत्म ही ना हो, ये चलता रहे, क्योंकि इसमें भी सुख बुद्धि आ गई। क्या सुख बुद्धि आ गई कि पहले हम पेट्रोल खर्च करते थे, ड्राइव करते थे, रश में से निकलते थे, गुरु के पास जाते थे, मेहनत पड़ती थी, फिर वापस आते थे, आधा दिन निकल जाता था। अभी तो 2 घंटे के अंदर सत्संग खत्म हो गया, घर के घर में बैठे हैं, यानी हमको ज्ञान पॉकेट में मिल रहा है। ये अपनी सुख बुद्धि है, पर इसमें वो चीज नहीं मिलेगी जो गुरु के सामने बैठ के जो वाइब्रेशंस मिलते हैं। ये ऐसा संकल्प कभी भी नहीं करना कि भगवान लॉकडाउन चलता ही रहे, और कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग संकल्प है। गलत संकल्प करोगे तुम खुद फंस जाओगे। भगवान जल्दी से ही बंधन भी छुड़ाओ, बाहर का भी बंधन क्यों। और सब इतनी बीमारी में निकल रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, सबकी हालत खराब हो रही है, सबको छुड़ाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, रोज उठ करके ये 2 सेंटेंसेस को जरूर बोला करो। भगवान सबको सुख मिले, सर्वे संतु निरामया। सभी जितने भी लोग हैं दुनिया के भीतर में, वो सभी उनके निरोगी रहे, उनके अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं आवे। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वार्थ की वजह से भगवान को बोलो हमको घर में सत्संग मिलता रहे, नहीं तो हमारा शरीर तो जाने के लायक नहीं। तो आप अपने सत्संग की वजह से दूसरों को भी बीमार कर दो। इसीलिए संकल्प करो हमेशा अच्छा कि मैं भी जाऊं, दूसरे भी जाएं। जितना बाहर जाते हैं एक्सपोजर मिलता है, इतनी ताकत भी तो मिलती है, उतनी शक्ति भी परमात्मा देता है। तो संकल्प के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, सोच समझ कर करें। आज की पहली पॉइंट है कि धन ही सब बुराइयों की जड़ है। अगर सचमुच में तुम देखोगे कि मनुष्य जितने पाप कर्म करता है 90% या उसके अबव ये धन की वजह से होते हैं। पहले जमाने के अंदर या आज भी तुमने सुना होगा कि झगड़े के 3 ही बायस होते हैं, जर, जमीन, जोरू। ये पाकिस्तानी वर्ड है, उर्दू वर्ड है। जर जमीन, जर माने सोना, जमीन जानते हो तुम, और जोरू यानी स्त्री। ये 3 झगड़े का बायस होते हैं, झगड़े का कारण होते हैं। एक गांव में आग लगी थी, संत जी सत्संग कर रहे थे, किसी ने आके जोर से पुकारा, संत जी, संत जी, फला गांव में आग लग गई, अपने शिष्यों को जल्दी घर भेजिए। संत जी ने सबको आदेश दिया कि सब अपने घर की ओर प्रस्थान करो, लेकिन उसको हंसी आ गई। तो किसी व्यक्ति को बड़ा अद्भुत लगा कि गांव में आग लगी है, पड़ोस के गांव में, संत को हंसी आ रही। संत ऐसे होते हैं। तो एक ने सोचा कि कारण पूछना चाहिए। संत अकारण न तो बोलते हैं, न तो क्रोध करते हैं, न तो हंसते हैं, कोई ना कोई कारण उसके पीछे होता है। उनके पास से, जैसे अभी बताया ना गीता भगवान ने, कि उनको 4 प्रकार की सिद्धियां हैं। वाणी से तुम्हें तारता है, संकल्प से तारता है, स्पर्श से तारता है, और दृष्टि से तारता है। ये 4 सिद्धियां इसके पास में ब्रह्म ज्ञानी के पास होती हैं। तो ये क्यों हंसा, उससे पूछा। तो संत जी से पूछा कि श्रीमान, आपके हंसने का कारण निरर्थक तो नहीं हो सकता, लेकिन कारण समझ में भी नहीं आया। बोला मेरे हंसने का कारण केवल यही था कि जैसे ही किसी ने बताया कि आग लगी है, तो मैं समझ गया कि आग किसी औरत नहीं लगाई होगी। जितने भी बुरा मत मानिएगा, कभी कभी हमें भी कई लोग कहते हैं, बोलते हैं कि आप खुद भी एक शरीर में कैसे लेडी फिगर हैं, और आप लेडीज के लिए कभी कभी बोल देते हैं। हमने कहा हम तो दोनों के लिए बोलते हैं। एक का अहंकार होता है, एक के अंदर जिद और हट होती है। पुरुष में अहंकार होता है, पर स्त्री जो है क्या करती है कि अपनी जिद में, अपनी ईर्ष्या में पुरुष को भी तंग करती है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। किसी और का पैसा हड़पने में भी उसकी मदद करती है, और हाथ में उसी को आगे उसको करती है, फ्रंट उसको करती है, और बैक में खुद होती है। तो गलत काम के कराने के कारण में धन के उसमें भी स्त्री ही काम आई। लेकिन ये धन की वजह से तो सारे पाप हुए। जितने भी पाप कर्म होते हैं धन की वजह से होते हैं। तो धन मूलभूत कारण है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। हम तो आज पूछते हैं कि कोरोना में, इस पीरियड में तुम्हारे पास में पैसा बहुत है, तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है तो अपनी गाड़ी से नहीं जाओगे, एम्बुलेंस आएगी, ड्राइवर ही कोई नहीं बैठेगा, कौन ड्राइव करे? तुम्हारा बेटा बोल देगा पापा मैं नहीं चल सकता, मुझे कोरोना हो गया। तो मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं नहीं चल सकता, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक लड़की ने तो अपना बकायदा उसमें दिया था, ट्वीट दिया था, या किसमें दिया था, पढ़ा था इसी में, व्हाट्सएप में या किसमें,
बेटी के पिता का शरीर शांत हो गया और बेटी भी कोरोना में थी, लीलावती हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी फादर की। तो उसने अपने फादर के नाम पर एक, उसको अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी, नामी व्यक्ति था, कोई भी नाम नहीं याद आ रहा है, होर्डिंग्स लगी हुई थी बड़ी उसके, और उसके साथ में जितने बीच में बैरियर्स लगे थे, तो उन होर्डिंग्स और बैरियर्स को पार करके वो जा नहीं पा रही, और उसको आने भी नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो भी कोरोना थी और कोई उसको टच भी नहीं कर पा रहा था। तो सब उसको एक घेरे में लगा कर खड़े थे कि ये लड़की कहीं भी जाने ना पाए। तो उसने एक काम किया, बोला कि मैं एक चिट लिखती हूँ, वो मेरे फादर के पास पहुंचा दी। जबकि फादर की डेथ होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम लिख करके दो, हम तुम्हारे पिता के पास पहुंचाते हैं। उसने वो चिट लिखी, उस चिट में लिखा था, आई एम सॉरी पापा, मैं आपके पास आ नहीं पाई, मैं आपसे मिल भी नहीं पाई, हम दोनों अपनी स्थिति में इतने जुदा हो गए कि अब आप दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस रहेगा। अब यहाँ धन तुम्हारे किस किस काम आ रहा है, हमको कभी तुम लिख करके भेजो। जिस धन के पीछे तुम पड़े हो, पागल हुए पड़े हो, दीवाने हुए पड़े हो, अभी भी बटोरने के चक्कर में अभी भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और के पीछे चलते 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 धन ने तुम्हें निधन बना दिया, धन ने तुम्हें निधन की यात्रा करा दी। और आखिरी में कोई न संग चले, मन रे तू काहे न धीर दे रे, फिर भी मन परदेसी है। क्यों? क्योंकि ये अपना चिंतन नहीं करता है। ये धन पराया देश है, शरीर पराया देश है, बीमारी पराया देश है, ये मन परदेसी, ये कभी अपने आप में नहीं रहता, ये परदेश में रहता है, दूसरों का चिंतन करता है। वहां से उठा करके गुरु हमें अपने पास लाता है। तो साकार गुरु के पास बैठकर जो हम सत्संग सुनते हैं, और जो हम बैठ करके टीवी में सत्संग सुनते हैं, मोबाइल में सत्संग सुनते हैं, उससे दिन रात का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए यही अच्छा संकल्प करो सब मिल करके, और साधु संगत संकल्प करे और नहीं हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी गीता भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई वाणी में, थोड़ी सी जो भी वाणी चली, कि ज्ञानी भी कोई जड़ नहीं है, तुम्हारा संकल्प उस तक पहुंचता है और तुम्हारे संकल्प के अनुसार ही वो कार्य करता है। अगर तुम्हारे भीतर में संकल्प ही जड़ है, संकल्प ही निगेटिव है, तुम खुद ही जड़ हो, तुम्हारे अंदर में जड़ता है, तो ज्ञानी के भीतर में संकल्प कहां से उठेगा? तुम्हारे लिए नहीं उठेगा। तुम्हारे में चैतन्यता है, तुम्हारे में प्रेम है, तुम्हारे में इश्क है, तुम्हारे में हलचल है, क्योंकि बोला हलचल जो है वो पहचान है कि तुम जीवित हो। अगर घर में आपके बिजली का मीटर चलता है, तो उससे पता लगता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है, तभी तो मीटर चल रहा है, मीटर का बिल बन रहा है, यानी घर के अंदर कोई मौजूद है, तभी घर में बिजली का मीटर चल रहा है। आपका शरीर है, जीवित है, आपके भीतर में ख्याल चल रहे हैं, कोई संकल्प चल रहा है कि हाँ, किसी ख्याल को पकड़ना नहीं है। ये बताया भगवान ने कि किसी ख्याल को पकड़ के नहीं बैठना है। तो अपने अपने भीतर के जो अच्छे संकल्प हैं, जो अपने अच्छे भीतर की सोच है, उसको हमेशा जीवित रखो, इसको कभी भी मृत मत होने दो, ये सदैव जीवित रहेगी। तो गुरु का भी तुम्हारे साथ में प्यार बना रहेगा। तुम गुरु के लिए सोचोगे तभी तो गुरु तुम्हारे लिए सोचेगा। अगर तुम ही नहीं सोचोगे, तुम चुपचाप पड़े रहोगे, अंदर में कोई ख्याल नहीं है, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जैसे चले वैसे ठीक है, तो तुम तो मुर्दा हो। जीवंतता होनी चाहिए जीवन में, कहीं मिलने की खुशी होनी चाहिए, कहीं बिछड़ने का गम होना चाहिए, कहीं भीतर में लगना चाहिए कि इतना टाइम हो गया मिले नहीं, देख नहीं पा रहे, अंदर में तड़प होनी चाहिए। वो जब सामूहिक चीजें हो जाती है, तो निराकार परमात्मा को भी सब चीजों से हट करके भक्ति की बातों का मान रखना पड़ता है। अंदर के संकल्प को दृढ़ करते जाए, करते जाए, करते जाए। ये न सोचे कि संकल्प क्यों आता है। आप ही ने तो कहा कि निर्विकल्प समाधि, तो निर्विकल्प समाधि में तो ज्ञानी रहता है, तो क्या वो किसी के लिए नहीं सोचता है? अगर कोई दुखी है तो उसको ज्ञान देता है, उसकी बात को सुनता है, उसको फोन करेगा अगर उससे पता लगेगा। अगर पता ही नहीं लगेगा तो वो कहाँ से तुम्हें फोन करेगा? वो उसके अंदर में वो उठाना पड़ता है भाव, ज्ञानी के अंदर। तो जब भाव उठता है तो वो नेचुरली उसका भाव तुम्हारा भाव जब मिलता है तो कार्य होता है। दादाजी ने बोला कि जब तुम कुछ भी सोचते हो, विचार करते हो, तो मेरे तक पहुंचता है। तो किसी ने दादाजी को बोला कि दादाजी आपके अंदर भी तो ख्याल चलता होगा, तभी तो आप टिकट कराते हैं, तभी तो आप आते हैं। तो दादाजी ने स्पष्ट जवाब दिया कि मैं आता नहीं हूँ, पर मैं बुलाया जाता हूँ, मैं बुलाया जाता हूँ। मुझे लोग प्रेम से खींचते हैं, इसका मतलब है कि प्रेम की डोर जो है वो उधर तक बजती है, इधर सजे उधर बजे।
जब दुनिया में तुम्हारा एक छोटा टेलीफोन इधर तुम मिलाते हो उधर बज जाता है, तो क्या प्रेम की डोर उससे कम ताकत वाली है? ये उससे भी ज्यादा ताकत वाली है। लेकिन मनुष्य अपने भीतर की सब चीजों को मारता चला जाता है। धन के संग्रह के पीछे, मकान बनाना है, हाय मकान। तो क्या ज्ञानी मकान नहीं बनाता? वो कमाई के लिए नहीं जाता, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसका शरीर यापन कौन करेगा? तुम करोगे। वो तुम्हारे पैसे से चलता है, वो तुम्हारे धन से चलता है। एक भी जना लिख करके भेजे कि उसके धन से कोई काम होता है। लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी इसमें अटकता नहीं है। उसने प्रायोरिटी किसको दी है? अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ कौन सा है? गोल ऑफ लाइफ कौन सा है? तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है वो हमारे लिए ईश तत्व है, पीस ऑफ माइंड है, गुरु तक अपनी पहुंच को बनाना है। ये अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। 3 तरह के एम्स होते हैं। पहला एक एम होता है कि तुम्हारा अभी का क्या एम है, अभी का जो, जिसको तुम कह सकते हो कि अभी का अभी जो तुम्हारे पास जो एम है, हो सकता है अभी सत्संग सुन के तुमको खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। लेकिन जो एक एम होता है वो थोड़ा सा आगे, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। लेकिन जो जीवन का अंतिम उद्देश्य जिसको कहते हैं परम उद्देश्य, वो अपनी आत्म जागृति है। उत्तिष्ठति जागृति, उठो और जागो और चलो, अपने रास्ते पर चलो, और तब तक न रुको जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंचो। बीच में अगर तुम रुक गए तो निराकार परमात्मा तुमको उठाएगा, जीवित करेगा, तुमसे पूछेगा कि तुमको मैंने मनुष्य का जन्म दिया, फिर मैंने तुमको गुरु दिया, गुरु का संग दिया, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? गीता भगवान बता रहे थे कि कैसे निष्कामी सतोगुणी होता है। वो रजोगुण में नहीं रहता है कि दिन भर अपने ही काम करें, अपने ही किचन में बैठे, खाली अपने वालों के लिए खाना बना रहे, अभी रायता बनाओ, दही बड़ा बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, खाली बैठे तो क्या करेंगे? इसी काम में ही लग गए। तो ये रजोगुणी को नहीं ज्ञानी मिलेगी, सत्संगी मिलेगी, परमात्मा मिलेगी। परमात्मा का जो मिलना है, जो परमात्मा साकार और निराकार दोनों रूप में जब हमको मिलता है, तो वो कब मिलता है? जब हमारे कर्म सतोगुणी होते हैं। सतोगुण में प्रकाश होता है, तो सतोगुण के कर्म में प्रकाश होता है, उसमें लोगों को रोशनी मिलती है, एक दिशा मिलती है, एक उनको राह मिल जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसीलिए फिर अपने कर्मों को जांचो, तामसिक कर्म है, राजसिक कर्म है, या तुम्हारे सात्विक कर्म, स्वभाव में क्या है। अगर तामसिक है, काम किया सो गया, काम किया सो गया, काम किया सो गया, जीवन तमाम हो गई, जीवन खत्म हो गई। कब तुम 60 के हो गए तुम्हें पता ही नहीं चला, 65 के हो गए तुम्हें पता नहीं चला, 70 के हो गए पता है क्यों? क्योंकि तुमने सोते सोते उम्र को गंवा दिया, गंवा दिया। जिनके घरों में नौकर चाकर लगे होते हैं वो अक्सर करके एक्टिव नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी सोए सोए अपने जीवन को, उनका कोई जीवन का लक्ष्य भी नहीं होता कि करें। पर दूसरे होते हैं रजोगुणी, हर वक्त काम में लगे हुए, ये कर लूं फिर जाऊं। यानी अगर आपको मोबाइल में फोन अटेंड करना है, जो आपका 8:30 का टाइम, उसमें भी उसका रजोगुण काम करता है। ये करूं फिर बैठूं, ये करूं फिर बैठूं। अरे 4 बर्तन रखे, बाद में धो सकते हो, टाइम हो गया, बैठो, जल्दी बैठो, बस अभी, बस अभी, बस अभी। जो कहता है अभी वो रजोगुणी है, बैठा ही रहेगा किचन में, तो बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है। अरे काम करो, निकलो, काम करो, निकलो। क्या गीता भगवान की पॉइंट तुमने सुनी है कि घर के कामों को हाफ एन आवर ज्यादा से ज्यादा, जब तुमने सिर विर धोना है हाफ एन आवर, इससे मैक्सिमम क्या? वॉशरूम को कितना टाइम देते हो, तो घर के कामों को इतना टाइम क्यों दिया? जल्दी में उनको निपटाओ। तुम्हारे लिए परमात्मा ने इतनी ज्यादा सहूलतें कर दी, गैस बना दी, कुकर बना दिए, एक कुकर उधर, एक कुकर उधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। काम करके फिर टाइम को बचाओ, और टाइम को बचा के फिर उसका कंजप्शन सतोगुण में करो। भला प्रेमी को फोन करना है, भला इसको ये करना है। बड़े दादा भगवान आधी रात में भी अगर उनकी नींद खुलती थी, मध्य रात्रि के बीच भी, तो उनके पास में एक पेन था और वो टॉर्च भी थी, पेन टॉर्च उसको बोलते थे। उनके पेन के अंदर ही टॉर्च थी, वो जलाते थे तो उससे रोशनी निकलती थी, और पेन तो वो ऑटोमेटिकली था ही। मध्य रात्रि में भी वो कोई ना कोई पॉइंट लिखते थे। तो जब रोशनी होती है तो जो बगल का व्यक्ति है, जो उसी रूम में कहीं पर भी थोड़ा दूर भी सो रहा है, तो आंख तो खुलती है। तो उसे कभी कभी पूछते थे मीरा भगवान या शांता भगवान, दादा जी आप रात में क्या लिखते हैं? बोला मैं रात में ये लिखता हूँ, मेरी जब नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ या सोचता हूँ कि कल ये व्यक्ति आया था, ये प्रश्न पूछ रहा था, ये दुखी भी था, और आज मेरे को उसको ये पॉइंट सुनानी है, ये पॉइंट सुनानी है। ज्ञानी सत्वगुण का कहाँ उपयोग करता है, आप उसको देखो। दूसरे के उद्धार के लिए
दूसरे के सुधार के लिए, और तुमने खाया पिया सो गया। ऐसा जन्म तुम्हारा बेकार है। इसलिए तो तुम कीड़े मकोड़े बनते थे, वो ज्यादा अच्छा था। मनुष्य क्यों बने? कीड़ा मकोड़ा अच्छा है, खाया पिया सो जाता है, वो भी सो जाता है। कीड़ों में भी एक होता है गुबरीला कीड़ा, चींटियों में भी एक गुबरेली चींटी होती है जिसका पेट बड़ा होता है, कभी ध्यान दो। एक पतली चींटी होती है, एक मोटी चींटी होती है, उसको गुबरेला चींटी बोलते हैं, जो गुब्बारे की तरफ फूली होती है, उसका नाम ही गुबरेला है। वो चींटी का काम होता है अपने बिल की बीमार चींटियों के लिए भोजन लाना। वो भी दूसरे के लिए कार्य कर रही है, वो अपना भोजन तो खा लेती है, लेकिन उन चींटियों के लिए जो बीमार हैं, बिल में हैं, जो भोजन को नहीं खा पा रही हैं, जो भोजन के लिए नहीं जा पा रही हैं, वो उनके लिए भोजन को लेकर के जाती है। तो ये काम तो जीव जंतु भी कर रहे हैं, खाया पिया खिलाया और बनाया, और सबके जीवन के लिए तुमने टाइम दिया। अपनी पूरी जीवन में तुमने किया क्या? बस इतना, खाई भोजन जने औलाद पशु भी खूब जाने। तो नीना मम्मी हम लोग को हमेशा ये बात बोलते थे, पशु ने पाण में फर्क कहो तू भाई। तो पशु में और अपने में तुमको कौन सा फर्क लगता है? तुम कहाँ फर्क है? कौन सी चीज में फर्क है? किसी के काम आ रहे हो, किसी के लिए जीवन में जी रहे हो, किसी के लिए तुम्हारे अंदर भाव है कि ये व्यक्ति परेशान है, मैं इसको फोन करूं, मैं इसका हालचाल लूं। हालचाल लेकर लेना केवल इतना, यहाँ तक तुम्हारा ज्ञान नहीं है, हालचाल लेकर के उसको स्थिरता देना, उसको ज्ञान से जोड़ना। गुरु जी से बात कर लो बस। तो सब काम के लिए गुरु जी बैठे, तो तुम किसके लिए? क्यों तुमने इतने साल की मेहनत ली? क्यों तुमने इतने साल का संग किया? साथ चले बैठे घूमे फिरे, मौज किया, एंजॉय किया, फिर यह पता क्यों? भाई गुरु थोड़ी तुमसे पैसा लेता है, जो तुम्हें मौज देता है। बाकी टिकट तो तुम्हारी है, खर्चा तुम्हारा है, लेकिन जो तुमने इतना संग किया, इतना तुमने बार का संग किया, दूसरों को नहीं मिला संग, पर तुम्हें मिला। अपने लिए जिसको जिसको संग मिला, पूछो अपने से, जितना जितना भी मिला है, जिसको जितना मिला है, सत्संग का मिला है, किसी को सत्संग के बाद का मिला है, किसी को आउटिंग का मिला है, किसी को शहर के भीतर आउटिंग का मिला है, किसी को सेवा का यानी संग मिल रहा है। ये एक्सेस है हमारे लिए, निष्काम कार्य के लिए हमने इसका इस्तेमाल कहाँ किया? तो भी निष्कामी, भी निष्कामी, भी निष्कामी, और निष्काम कर्म पहले करना पड़ता है, फिर निष्कामी हो जाता है। पहले तो करना ही पड़ेगा, फिर तुम निष्कामी हो जाओगे। फिर निष्काम का फल क्या होता है? निष्काम माने नो कर्मा, अकाउंट में तुम्हारे कोई कर्म नहीं आएगा। तो ऐसे निष्कामी बनो। आगे की पॉइंट है, अपनी खिड़कियां खोलो जिनसे सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। हर वस्तु का सर्वोत्तम उपयोग करना सीखो। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिस पर इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार तो उनको जनगण मन के ऊपर मिला, 3 भाषाओं में ये है, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी, जो तुम अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं। साथ में उन्होंने गीतांजलि लिखी थी जिसके ऊपर उनको पुरस्कार मिला। उन्होंने गीतांजलि में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक छोटा बच्चा एक टूटी हुई कुर्सी से 3-4 महीने खेल सकता है, अपना मनोरंजन कर लेता है। माँ ने जिस कुर्सी को, टेबल को बेकार समझा, उसको उठा करके बाहर फेंक देती, किनारे रख देती है। लेकिन छोटा बच्चा वहां भी झूला बना लेता है, ऊपर चढ़ जाता है, नीचे उतर आता है, कभी उसके पीछे चला जाता है। यानी वो उसमें भी 3-4 महीने उसको एक प्लेफुल आइटम बना लेता है, टूटी चीज को प्लेफुल आइटम बना लेता है। और तुम मनुष्य बड़े होने के बाद में अच्छी चीजों को भी तुम बेकार कर देते हो। तो हर चीज का एक उपयोग करना, सदुपयोग करना तुम सीखो। परमात्मा ने तुम्हें शरीर अच्छा दिया, उसका सदुपयोग करें। वाणी दी, उसका सदुपयोग करें। देखने की शक्ति दी, उसका सदुपयोग करें। गलत कर्म किसी के देखकर और उसकी बयानबाजी कर लेना, इसका सदुपयोग क्या हो, तो दुरुपयोग हो गया। कान से तुम किसी के लिए कुछ सुनते हो, अच्छी वाणी सुनने का सदुपयोग करो। मुख से किसी को भजन सुनाओ, किसी को 4 वचन दो। हाथों से किसी को टाइप करके अपने आज का सत्संग लिख करके भेजो। अगर उसने सत्संग नहीं सुना है या सुना भी है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी हम आप लोगों का रिवीजन पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ये मत समझना नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ करके हम देखते हैं आज अच्छा ये पॉइंट चली थी, आज ये पॉइंट चली थी, तो मेरा रिवीजन होता है। आपका कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन के साथ तो रिवीजन हो जाता है। अच्छा आज धर्म की भी वाणी थी, आज ये भी वाणी थी, आज ये भी पॉइंट चली थी, तो वो रिवीजन होता रहता है। यानी पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक अंदर में चिंतन ये चले। फिर हाथ कम विच और दिल यार विच। हाथ से बेशक काम करते रहें और दिल तुम्हारी कहाँ होनी चाहिए? भगवान से जुड़ी होनी चाहिए, परमात्मा के पास होनी चाहिए। दिल से तुम्हारे उसी का काम चलता रहे।
निष्काम कर्म की अग्नि में अपने को झोंक दो, अपने को समाप्त कर दो, घर के काम तेरे काम नहीं आएंगे। आखिरी में भी तुम कितना कह दो कि हम ये काम कर लें, ये काम कर ले, ये काम कर ले, लेकिन आपने दो चीजें देखी होंगी कि जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो जिसका शांत हो रहा है वो कुछ और कहता है, और जो पीछे के लोग होते हैं रिश्तेदार वो कुछ और कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 80 साल की उम्र जी और मायावी तरीके से दी, तो वो अंत में ये कहते कहते जाता है, प्रभु मैं तुमको वक्त नहीं दे पाया, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं तुम्हारा सिमरन करूं, वो भी अगर सतोगुणी है तो। और जो पीछे के लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे बाबा कम से कम तुम जनेऊ तो करवा के जाते, अरे इसकी शादी तो नाती की देख के जाते, थोड़ा दिन तो रुक जाते। यानी दुनिया के लोग उसको दुनिया के कामों के लिए फंसाते हैं, पर जाने वाला हमेशा अफसोस करता है, काश मैंने कुछ टाइम भगवान के चिंतन के लिए दिया होता, स्वचिंतन के लिए दिया होता। कभी कोई मरते वक्त ये नहीं कहा किसी ने, काश मैंने दुकान पर थोड़ा टाइम और दिया होता, काश मैंने नौकरी को थोड़ा टाइम, ऑफिस को थोड़ा टाइम और दिया होता। तो इसका मतलब ये कि परमात्मा का कार्य ये प्रथम कार्य है, इसको नंबर 1 पे रखो, बाकी के कार्य नंबर 2 पे रखो। जब तुम भगवान के कार्य की, संसार के कार्य पर तुम उसको तुम ऐसा कंपेयर करके और ईश्वर का काम सेकंड नंबर पर कर देते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर हमको हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि ये व्यक्ति तो जैसे कर्स्ट हो गए, शापित हो गए। क्यों शापित हो गए? क्योंकि ज्ञान मिला, सत्संग मिला, और मिलने के बाद इन्होंने किस चीज को चुना? चुना कौन सी चीज को? तो जिस चीज का चुनाव हुआ, और जब जिंदगी का चुनाव गलत होता है, कोई भी जरा सा फैसला गलत हो जाता है, तो आपको पता है कि कितने बड़े मनुष्य को दुख सहने पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। शादी के लिए कभी कोई लड़का तुमने चुन लिया और इत्तेफाक से वो तुम्हारा चुनाव था, लेकिन वो चुनाव सही नहीं निकला, आप समझ सकते हो कि जीवन पर्यंत तुम्हें उसकी तकलीफ कितनी सोचनी, कितनी देखनी और कितनी सहनी पड़ती। तो चुनाव राइट चुनाव हो और राइट उसका उपयोग हो, ये बिना गुरु के संगत के और बिना गुरु के साथ के संभव नहीं हो सकता है। आगे का पॉइंट है कि देह अभिमान से छुटकारा पाते ही सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारा निश्चय ही महत्वपूर्ण है। मौन हो जाओ और संसार पर शासन करो। जो व्यक्ति मौन होता है उसका संसार के ऊपर रूल चलता है। तो संसार के ऊपर रूल का मतलब क्या? जैसे क्राइस्ट ने तूफान को बोला कि थम जाओ। क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, पानी के नौका में बैठे थे, साथ में उनके कई शिष्य भी थे। बहुत चक्रवाती तूफान आया, जितने भी शिष्य थे इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, क्या करें, अंदर में बहुत चिंतित हो रहे हैं। क्राइस्ट ने एकदम से खड़े होकर के तूफान को बोला स्टॉप। उसने केवल एक ही शब्द बोला, ठहर जाओ, और तूफान ठहर गया। उसी समय तूफान ठहर गया। शिष्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बोला मास्टर, वो क्राइस्ट को मास्टर बोलते थे, कि मास्टर स्वामी आपके कहने से ही तूफान कैसे रुकेगा? पहाड़ को कहते थे कि हट जा, केवल हट जा, पहाड़ को हटाने का कोई प्रयास नहीं करते थे, हट जा, और पहाड़ हट जाता। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर पूरी दैवीय शक्तियां होती हैं, वो एक संकल्प करे, एक शब्द बोले, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब उसके सामने से हट जाता है। तुम्हारे सामने भी इस समय कोरोना का पहाड़ है, भीतर से बोलो कि हट जा, मेरे ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं क्यों डरूं। अपने प्रिकॉशन रखें, प्रिवेंशन रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परिस्थिति आने से पहले अपनी सावधानी रखें, लेकिन बहुत सावधानियों के बाद भी कब किसको क्या हो जाता है पता तो नहीं। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े मंत्री, तुम चले जाओ पीजीआई में, उस दिन किसी को एडमिट कराना था, बोला पीजीआई में इतने वीआईपी भरे पड़े, मिनिस्ट्री भरी पड़ी, पूरी मिनिस्ट्री के जो लोग हैं पेपर में आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री कैबिनेट के इतने लोग, मोर देन 100 पीपल, वो पीजीआई के भीतर में एडमिट है, पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक आम आदमी का केस वो क्या उठाएंगे, और उठाएंगे तो क्या देखेंगे, और देखेंगे तो उसको किस तरीके से देखेंगे, आप खुद ही समझ जाओ। तो इसीलिए जो परमात्मा ने हमें दिया है वक्त, उसका हमें सदुपयोग भी करना है, दुरुपयोग भी नहीं करना है। और इस वक्त में तुमने अगर ज्ञान को समझ लिया, तो कम से कम आगे का अगर और कठिन वक्त आएगा तो तुम उसको बर्दाश्त कर पाओगे, और मौन में रहोगे तो तुमको शक्ति मिलेगी। दिन भर बोल के बोल के बोल के बोल के, कभी कभी हम देखते हैं हमारे पास भी जब टेलीफोन होते हैं, तो इतने टेलीफोन को देख करके लगता है इसको साइलेंट मोड पे कर दो, उसको बंद कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फोन 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 फोन, आखिर भी क्या, आखिर भी वो तो बातें अपने दुख दर्द तकलीफ की
शुक्र है फिर भी दुनियादारी की कोई बात नहीं। इसकी बेटी का क्या हुआ, तेरे बेटे का क्या हुआ, फलां को क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ, वो जस्ट फॉर अ न्यूज अगर उसको कोई मिलती है ले लेता है, लेकिन उसके भीतर में जाता नहीं। वो कार्य कौन सा कर रहा है, शब्दों से भी वो बोल क्या रहा है, ज्ञान, किसी को आथत, किसी को सहन शक्ति, किसी को धैर्य दे रहा है। तो अपने शब्दों को प्रायोरिटी दो। मौन रखोगे तो शब्दों में एक ताकत आएगी, मौन नहीं रखोगे तो शब्दों की ताकत भी खत्म हो जाएगी। घर में आप देखो, बच्चे माँ से नहीं डरते, पापा से डरते हैं, और बच्चे एक दूसरे को कहते भी रहते हैं। जब एक बच्चे को मार पड़ती है ना, वो रोती है या रोता है, तो दूसरा भाई बहन उसको चुप कराता है, बोलता है चुप करो चुप करो, मम्मी की तो आदत है ना बोलने की, तुमको तो पता है ना। अभी पापा आते हैं ना, उससे बात करेंगे, और पापा केवल थोड़ा सा ही बोलेंगे, बच्चे समझ जाएंगे। मौन में ताकत है, बोलने से तुम्हारी ताकत खत्म होती है और तुम्हारी वाणी का असर भी समाप्त हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हें सुनने के लिए रुके रहे। हम लोग जब जाते हैं दादाजी के पास, कभी भी किसी भी शहर में, माउंट गए, पचमढ़ी गए, कहीं भी जाते हैं, कभी कभी हम लोग जाकर के 5 बजे पहुंच जाते हैं और दादाजी 6 बजे आ रहे हैं। 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि 1 घंटा कैसे बीता, क्योंकि कुछ वाणी चली, कुछ भजन चले, यानी इंतजार करते कि गुरु आए, गुरु आए, गुरु आए, कुछ वचन दे, कुछ बोले, कुछ बोले। क्यों उनके लिए इंतजार करते हैं? तुम्हारे लिए कोई इंतजार क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है उसमें, और तुम्हारे में क्या रीजन है? उनका इंतजार करते हैं, उन्होंने अपना जीवन मौन में रखा है, वो ज्ञान के सिवा कोई बात नहीं करते, इसीलिए उनकी वाणी में ओज है, एक औरा है, एक शक्ति है, और उस शक्ति से हम सब पल्लवित होते हैं, हम सबको जीवन मिलती है। आपकी वाणी के लिए कोई क्यों नहीं रुकता है? क्यों नहीं तरसता है कि आप ऐसा कुछ बोलो? घर में बच्चे कभी तो बोले, मम्मी आप कोई बात तो बताओ, बहुत दिन हो गया आपने कुछ बोला नहीं। तुम जाकर के बच्चों से बोलोगी बेटा क्या हाल है, इतने दिन से बात नहीं करी, बेटे को कभी जरूरत नहीं लगती है तेरे पास आकर के बैठे। लेकिन तुम्हारी मौन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि टाइम पर लोगों को तुम ज्ञान की स्थिति में खड़ा कर पाओ। आगे क्या, सफलताएं ही सफलताओं का आधार स्तंभ है। चाहे मैं मर भी जाऊं पर तुमको जीवन मिले। ज्ञानी कैसे अपने संकल्प में रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुमको जिंदगी मिले, तुमको लाइफ मिले, मेरे को तकलीफ मिल रही है कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, वो सत्संग करते रहते थे, सब उनको हाथ जोड़ते थे, आप नहीं बोलो, आपके गले को तकलीफ होगी। बोला मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो यंत्र हूँ, वो यंत्री है। वो काली माँ को बोलते थे कि वो यंत्री, यंत्र को चलाने वाला है। रिमोट को चलाने वाला अलग होता है और रिमोट अलग होता है। मैं उसका यंत्र हूँ, मैं उसका एक तरह से रिमोट हूँ, और वो चलाने वाला वो चाहता है कि वाणी आपको प्राप्त होगी, तो वाणी मिल रही है, लेकिन आप भोजन नहीं कर पा रहे, आप कमजोर होते जा रहे हैं। विवेकानंद ने भी कितनी बार कहा कि आप काली माँ को ये नहीं कहते हैं कि आपको थोड़ा भोजन खाने की कम से कम इजाजत दे, आपके गले के अंदर से भोजन का एक कौर नहीं गुजर रहा है। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानी के अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा भी होता है जिसको देख करके लोगों को एक लीला भी लगती है, आश्चर्य भी लगता है, हर ब्रह्म ज्ञानी का, प्रत्येक का। तो उनके जीवन की आश्चर्यचकित बात कौन सी होती थी कि उनका मच्छी भात उनको अच्छा लगता था। मच्छी तो तुम समझते हो, भात बंगाली में बोलते हैं खिचड़ी को, बंगाली में उसको मच्छी भात कहते हैं। तो मच्छी भात उनको बहुत अच्छा लगता था, तो जब भी वो बनता था उनके पास में सुगंध आती थी, वो तुरंत जाकर के शारदा माँ के पास खड़े हो जाते थे, भोजन बन गया, फिर जाते थे भोजन बन गया, शिष्य अंदर बैठे हुए, वो बाहर आ जाते थे, भोजन बना कि नहीं, भोजन बना कि नहीं, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, क्या हुआ? तो एक दिन शारदा माँ ने उनको समझाया, बोला इतने लोग बैठे रहते हैं और आप उनके आगे भोजन की मांग करते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके लिए क्या सोचेंगी, क्या सोचेंगी? तो लो डिग्निटी लगता है, ये आपके ऊपर फबता नहीं है, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने माँ शारदा को एक बहुत अच्छी बात बोली, बोला ये तो जीवन जीने का एक साधन है जो मेरे साथ में है, लेकिन जिस दिन जब कभी जीवन के अंदर मैं तुमसे 3 दिन तक भोजन न मांगू, तो तुम समझ जाना कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ज्ञानी भी कोई एक चीज को सलामत रखता है, इसमें गहरा अध्ययन करना। किसी में पहनने का होता है कि हम पहने, अच्छा पहने, अच्छा दिखे, किसी में भोजन का, किसी में कोई, किसी में कोई। वो शरीर को जीवित रखने का एक सूत्र होता है कि शरीर जीवित है, इसको जीवित रखना। इसको तुम अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे,
रामकृष्ण परमहंस की अवस्था को, इसको समझने के लिए तुमको भी वहां तक आना पड़ेगा कि कैसे जीवन में सब कुछ छूट गया, लेकिन एक चीज को वो जीवित रखते हैं अपने प्राणों का आधार बनाकर कि इसी पर ही प्राण चल रहे हैं। उनकी कोई हॉबी होती है, कोई संगीत का शौक होता है, बोलने का, गाने का या कुछ भी करने का। जब उनसे वो चीज छूटने लगता है तो सामने के व्यक्ति को लगता है कि अब तो ये गीत भी नहीं गा रहा, ये तो उसका परम प्रिय है। पहले तो रोज सितार बजाता था, अब इसका मन नहीं कर रहा है, कोई बड़ी बात होने वाली। वो पता लग जाता है कि वो उसको भी छोड़ रहा है। और सचमुच में ऐसे ही हुआ। 3-4 दिन पहले ही नरेंद्र ने उनसे कहा कि आप माँ काली से प्रार्थना करें, वो आपको कुछ ऐसी युक्ति दे, कुछ ऐसा आपके दर्द को ठीक करे कि आप थोड़ा भोजन खा सकें, आपका मनपसंद भोजन आपके मनपसंद का बन रहा है। क्योंकि अब रामकृष्ण ने बोलना बंद कर दिया था, कम कर दिया था, बहुत कम। पहले भोजन के लिए बार बार उठ के जाते थे, वाणी चलते में उठ के जाते थे। मजे की बात तो ये, मजे की बात ये, उसके बीच में ही चले जाते थे। पूछ के आओ भोजन बन गया, देख के आओ भोजन बन गया, खुद आके रुक के पूछते थे कि मच्छी भात पक गया। इन क्रियाओं से शिष्यों को कभी कभी शंका भी आती थी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का कुछ न कुछ प्राण आधार, प्राण स्तंभ के लिए उनका भी रहता है, जो लोगों को अक्सर आश्चर्यचकित कर देता है या उनके अंदर संदेह को भी उत्पन्न कर देता है। रामकृष्ण ने बोला कि मैं काली के पास जाता हूँ और बात करके आता हूँ। अंदर गए, प्रार्थना की, जो करते थे अपना उत्सव किया, नैवेद्य कर्म, वापस आए। तो नरेंद्र ने पूछा कि आपने माँ काली से कुछ बोला? उन्होंने क्या जवाब दिया? बोला माँ काली ने ये जवाब दिया कि रामकृष्ण, इतने मुख से भोजन कौन कर रहा है? बाकी जितने मुख हैं संसार के, वो तेरे ही मुख तो हैं। तो नरेंद्र तो एग्रेसिव था, विवेकानंद यंग एज के थे, एग्रेसिव थे। बोला मैं जाके माँ काली को बोलता हूँ, ये क्या होता है? हमारे गुरु को इतनी तकलीफ दे रहे, इतनी कष्ट, उसने कौन सा दोष किया? सबको उसने जीवन में ज्ञान दिया है, सबको उसने पार लगाया। तो उन्होंने उसको भी समझाया धीरज से। बोला कर्म का फल कटे ना रे भाई, ये कर्म का फल जिसकी खेती उसी के पास जाता है, इसको यदि वो काट भी देंगे तो फिर अगला मेरे को मल्टीपल करके लेना पड़ेगा। तुम केवल उसकी लीला को देखो। क्या मुझे कोई शिकायत है? क्या मैं कोई शिकायत कर रहा हूँ? और सचमुच में ठीक 3 दिन पहले से उनका भोजन छूट गया। उन्होंने भोजन नहीं किया तो शारदा माँ समझ गई कि आज 1 दिन हो गया है। फिर अगले दिन देखा कि आज 2 दिन हो गए हैं। फिर अगले दिन देखा कि आज 3रा दिन है। वो समझ गई। उन्होंने अपने भक्तों को बता दिया, बोला कि ये तुम्हारा इनका अंतिम समय है। आपका जो भी संकल्प है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी पूछना है, आप इनसे पूछ लो। अब ये दिन के बाद इनका शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो ज्ञानियों के जीवन से जो भोजन भी करते हैं या पहनते भी हैं, चलते हैं, तो उसमें कभी भी शक और शंका नहीं रखनी चाहिए। यही देखना चाहिए सब इनकी लीला हो रही है, ये इनकी लीला से ही सब कुछ हो रहा है। और कैसे वो अपने आप को दूसरों पर कुर्बान करते, आई मे डाई दैट यू मे लिव, आई मे डाई दैट यू मे लिव। गीता भगवान के शरीर की ऐसी स्थिति थी, तभी वो सत्संग थोड़ा थोड़ा करते थे, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। फिर जहाँ लंबा भजन या कोई चीज नहीं खींच पाते थे, कभी आप लोगों ने 19 मई की ऐसा देखी होगी, सीडी कहेंगे क्योंकि डीवीडी तो बाद में बनी, सीडी को डीवीडी में जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया या पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर लिया, वो बहुत अच्छा किया है। तो उसमें आप देखेंगे 19 मई को जब उनकी मूवी निकल रही है ताज होटल में, वीडियो निकाल रहे हैं पहली बार, वो पहली बार के आखिरी बार ही हो गया। वो भी कन्हैया वहां से आए थे सिंगापुर से, तो वो मूवी कैमरा लेकर के आए थे, उसके हाथ में था, क्योंकि उसको अपना सेलिब्रेशन इंडिया में करना था 25th एनिवर्सरी का। उसने ताज में अपनी बुकिंग करा रखी थी सिंगापुर से कि 25th एनिवर्सरी हम बॉम्बे में, मुंबई में सेलिब्रेट करेंगे। उसके अंदर कोई गुरु भाव तो पहले था नहीं, वो तो जस्ट घूमने के लिए आया था। पर फिर गीता भगवान को जैसे ही देखा तो उनका बिल्कुल मुरीद बन गया। तो आपने देखा होगा कि उस समय चलते चलते जहाँ वो नहीं बोल पा रहे तो एकदम से कहते हैं कि शाम तुम बताओ शादी का क्या मतलब होता है, क्यों शादी की जाती है, शादी कैसे जीव और आत्मा का मेल है, कैसे दो दिलों का मिलाप है, कैसे दो बातें, दो संदेह, दो विश्वास मिल करके एक हो जाना चाहिए, उसका नाम होता है विवाह। वो पूरा, उनको इतनी तकलीफ है लेकिन फिर भी वो भजन गा रहे हैं, फिर भी वो इतनी रश के अंदर बैठे हैं, फिर भी केक काट रहे हैं। कितनी एक अद्भुत चीज है कि सामने प्रतिदिन प्रति घंटा एक ग्रेस मार्क लग रहा है। पता नहीं कौन सा टाइम, पता नहीं कौन सा टाइम, पता नहीं कौन। लोग घर जाते थे तो उनको नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, पता नहीं कौन सी खबर आती, कौन सा टेलीफोन पे थे। तब तो वो वाले काले वाले फोन होते थे,
जो पूरे घर में सुनाई दे जाते थे। मोबाइल नहीं होते थे उस समय, कौन सी घंटी बजेगी, कब खबर कौन सी आ जाए, लेकिन अंदर का दिल सबका धक धक करता था। पर एक एक घंटा जो उनको मिलता था उसका सदुपयोग हंसने में करते। आप कभी 19 मई की आप देखो सीडी, आपको पता लगेगा कि बिल्कुल उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। किसी की शादी किसी की है, 25वीं सालगिरह किसी की है, लेकिन ज्ञानी प्रत्येक समय का उपयोग करता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे अब ये होगा, पता नहीं कल क्या होगा। और किसी एक की भी आंख में आंसू नहीं था। ये नहीं कि किसी को ये लगे कि अरे केक काट रहे हैं, पता नहीं इसके बाद मिल पाएंगे, पता नहीं मिल पाएंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। कोई इस प्रकार की बात नहीं। तो क्या सबके अंदर में ये दर्द नहीं था? जो उनके साथ में लोग बैठे थे वो बेदर्द थे? उनके अंदर गीता भगवान के लिए प्यार नहीं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं? अरे उनकी श्रद्धा तो इतनी परिपूर्ण निकली, उन्होंने अपना जीवन उनकी बातों के ऊपर, उनके आदर्शों के ऊपर अपने जीवन को कुर्बान कर। इसको कहते हैं कुर्बान। मुंह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊं, ये माता भगवान हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि मुंह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊं मैं, पर करता है कोई जान निछावर कभी कभी। तो वो कभी कभी में जो हम लोगों ने इतने लोग देखे एक साथ इकट्ठे, उनको देख करके कभी कभी आश्चर्य भी होता था कि भगवान ने इतने ब्रह्म ज्ञानी एक साथ कहाँ के कैसे जोड़ दिए, कैसे एक दूसरे पर फिदा, कैसे मोहब्बत की कसम में चलते रहे उन्हीं बातों के मृत का भी वो एंटरटेन करता है, सदुपयोग करता है, मौज में रहता है। कभी दुखी होके, कभी परेशान होके, अरे मैं तो भी अकेला हूँ, आई एम अलोन, मैं तो दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कितनी तकलीफें, मेरे से ये जुदा हो गया, मेरे से वो जुदा हो गया। तो क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि प्रकृति का नियम है कि एक पेड़ पर दो आम लगे हैं और दोनों आम एक साथ नहीं टपकेंगे? कोई अभी टपका है, कोई शाम को टपकेगा, कोई कल टपकेगा, कोई 10 दिन के बाद टपकेगा, नहीं पता है। टपकेंगे सब, सभी। कोई सड़ के, कोई ठीक ठाक, कोई पहले कोई बाद। लेकिन तुम दूसरों के लिए जो चले गए उनको हाथ में रख कर, उनकी सोच अपने भीतर में रखकर इतने दुखी होते हो, इतने दुखी होते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जगत सत्य है। जो मिट्टी को मिट्टी करके जानता है, माया को माया करके जानता है, वो समझ जाता है कि परिवर्तन है। ये भी एक परिवर्तन है, मेरे जीवन की ये भी एक परीक्षा है। इस परीक्षा के अंदर मैं कितना खरा उतरता हूँ, ये तो तुम अपने भीतर में। ठीक है, तो अभी जो भी परिवर्तन परमात्मा की ओर से आए उनको स्वीकार करो। उनके लिए मन के भीतर में कोई विक्षोभ नहीं, कोई अंदर में तकलीफ नहीं रखो कि भगवान ऐसा नहीं, ये तो करना। दुनिया के अंदर कितने पंडित ज्योतिषी, कितने गणित के विशेषज्ञ, कितने ज्योतिषियों के विशेषज्ञ, कितने नक्षत्र विशेषज्ञ बैठे हैं, इनमें से कोई भी जना करुणा को रोक ही नहीं पाया। चीन में तो शुरू हो ही चुका था, हो ही चुका था ना। नरेंद्र मोदी के साथ में सारे दिन भर ज्योतिषी बैठे रहते हैं, सारे दिन भर इस तरह के लोग बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को नहीं समझाया कि आप फरवरी की यात्रा को नहीं रखिए, ट्रम्प की यात्रा को मत रखिए, पहले आप जितने भी आपकी सीमाएं उनको सील कर दीजिए? क्यों नहीं कर पाए? मतलब होनी जो थी वो हुई। धरती ने अपने भार को कम करना है, और उस भार में कौन कौन जाएगा, कौन कौन इसी ग्रिप में जाएगा, इसका कुछ भी किसी को अंदेशा नहीं। किसका शरीर अंतिम होगा, किसका दिन अंतिम होगा, लेकिन जो खुश खुश रहता है वो प्रत्येक दिन का सदुपयोग करता है कि आज अपना है, कल अपना हो ना हो, कल अपना हो ना हो, लेकिन आज तो अपना है। वो टुडे को जो कैश मनी है, टुडे कैश मनी, उस कैश मनी को वाइसली बुद्धिमत्ता पूर्वक खर्च करता है। टुडे इज कैश मनी, वाइसली स्पेंड इट। आज का दिन कैश मनी है, इसको बुद्धिमानी से खर्च करो, सांसों को बुद्धिमानी से खर्च करो। तो आज के दिन से जो कार्य नहीं हुआ है उस कार्य को पूरा करो।